हेलो एंड वेलकम टू द फ्यूचर कोचिंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने जीएस के सेशन को, जिसमें कि हमने पिछले क्लास में किया था महात्मा गांधी के बारे में। उनके जो भी हमारे यहाँ पर रहे हैं आंदोलन, और उन्होंने किस तरह से अपने आंदोलन से जो मासेस हैं उनमें एक नई जो है एक उमंग डाल दी अपनी आजादी के लिए। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ पर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही हैं, और हमारे यहाँ के जो यंग लीडर्स हैं लाइक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह, तो इस तरह के जो यंग रेवोल्यूशनरी हैं इनके अंदर भी जो है आजादी के लिए एक नई उमंग है, और वो उस आजादी को किसी भी तरह से पाना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक वायलेंट मीन्स अपनाया, एक जो हिंसक मीन्स है वो तरीका अपनाया, जिसमें कि असेंबली में बम फेंकना, जो पॉपुलर ऑफिशियल्स हैं उनको मारना। और इससे जो है ब्रिटिशर्स में एक तरह का हड़कंप मच गया था कि अब जो ये यंग लीडर्स हैं वो डरने लगे थे। तो इसी बीच हमारे यहाँ पर जब उन्हें दिखा कि हमारे यहाँ पर इस तरह की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही है, तो उसी डर के कारण उन्होंने अपने जो वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हुई इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड में गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से वहाँ पर उन्हें लेबर पार्टी आ गई। और लेबर पार्टी जो है वो सिंपैथेटिक थी इंडियंस के लिए। और सिंपैथेटिक मींस कि सब पार्टी में डिफरेंस होता है, कोई गवर्नमेंट आती है तो गुड होती है, कोई गवर्नमेंट आती है जिनकी कंजर्वेटिव्स आते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। लेकिन लेबर पार्टी जो है ये लिबरल थे, और ये गवर्नमेंट जैसे ही आई तो इन्होंने यहाँ पर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि इंडियंस के साथ में एक कॉन्वर्सेशन होगा। उनके लिए गुड गवर्नेंस के लिए उन्होंने एक कमीशन भेजा जिसका नाम था साइमन कमीशन। और आज का हमारा टॉपिक है वो साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट एंड दांडी मार्च है। तो इसमें हम तीनों ही लिखेंगे क्योंकि तीनों ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक इज साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट। और इसके साथ साथ आप लिखेंगे दांडी या दांडी मार्च। दांडी मार्च। साइमन कमीशन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था नवंबर 1928 में, और नवंबर 1928 में इसकी अध्यक्षता में हुआ था ये सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। अब साइमन कमीशन जो है ये लेबर पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, और इसको गुड गवर्नेंस के लिए कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इंडिया में लेकर जाइए, वहाँ पर गुड गवर्नेंस की स्कीम लेकर जाइए, वहाँ पर चेंजेस हो, उनके कॉन्स्टिट्यूशन
बिना ब्रिटिशर्स की हेल्प के, कि कभी तुम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं पाओगे हमारी हेल्प के बगैर। तो बेसिकली हुआ क्या, इंडियंस जो है यानी कि हमारे कांग्रेस के लिए बात कही गई थी। कांग्रेस ने कहा ओके हम बनाएंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से। तो इसमें पहला जो स्टेप लिया गया था वो नेहरू रिपोर्ट के उसमें लिया गया था। नेहरू रिपोर्ट आपको याद रखनी है, जवाहरलाल नेहरू जी के जो पिताजी थे मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ड्राफ्ट की थी नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू। अब नेहरू रिपोर्ट बन गई, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में सिर्फ एक कमी थी। नेहरू रिपोर्ट में बाकी चीजें लिखी हुई थी कि इंडियंस को फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, विमेंस को वोटिंग के राइट्स दिए जाएंगे और इतना रिप्रेजेंटेशन होगा इंडियंस का। बट इसमें एक चीज उन्होंने डाल दी जो कि जिसकी वजह से नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट ही कर दिया गया था, दैट इज डोमिनियन स्टेटस। अब व्हाट इज डोमिनियन स्टेटस? डोमिनियन स्टेटस होता है कि हमारी जो कंट्री है, कोई भी कंट्री है, डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है, इसको आप नाम याद रखिएगा, डोमिनियन स्टेटस। ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलेगा, डोमिनियन स्टेटस। तो डोमिनियन स्टेटस किसी कंट्री को दिया जाता है तो क्या होता है, तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि हम अपने सारे अफेयर्स खुद देखेंगे, हम अपने कंट्री में जितनी भी चीजें होंगी वो खुद मेंटेन करेंगे, लेकिन हमारा डिफेंस, हमारा कम्युनिकेशन और हमारा ट्रेड ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा, एंड दैट इज नॉट इन फेवर ऑफ अस। जब हमारा डिफेंस यानी कि हमारी आर्मी, उसको ये लोग मेंटेन करेंगे, हमारी फॉरेन पॉलिसी को ये मेंटेन करेंगे और हमारा कम्युनिकेशन को ये लोग मेंटेन करेंगे, तो उसमें हम स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएंगे। और इसी पॉइंट को लेकर सबसे पहले इस रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू ने ही अनएक्सेप्ट कर दिया था। तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया था, स्वीकार ही नहीं किया था इस रिपोर्ट को, क्योंकि इस रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो बड़ी फ्लॉट बात थी वो ये वाली बात थी डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस से काम नहीं चलेगा और जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में ही पूर्ण स्वराज की, लाहौर सेशन में 1930 में पूर्ण स्वराज की बात की थी और इन्होंने 26 जनवरी 1930 जो है इसको पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए ऐसे डेट रखी थी। और इस डेट को आप याद रखिएगा कि 26 जनवरी को ही फिर हमारा संविधान लागू होता है। ये इसलिए ही लागू करवाया था क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर बैठक में 1930 में कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाएगा, और ऐसा हुआ नहीं था। बट ये तीनों उन्होंने रखा था और पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि अब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, यानी कि अब हम डोमिनियन स्टेटस भी नहीं चाहते, यानी कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिफेंस पॉलिसी और हमारा कम्युनिकेशन हम ब्रिटिशर्स के हाथों में नहीं देंगे, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की बात हुई और उसके बाद जो है महात्मा गांधी ने कुछ 11 डिमांड्स रखी थी ब्रिटिशर्स के सामने जो कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी। जब महात्मा गांधी ने डिमांड रखी थी तो उन्होंने कहा था कि या तो आप ये डिमांड्स एक्सेप्ट कर लें, और अगर आपने हमारी डिमांड्स जो है 11 डिमांड्स एक्सेप्ट नहीं की तो मैं सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्टार्ट करवा दूंगा। सविनय अवज्ञा, तो उन्होंने कहा कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर दूंगा और महात्मा गांधी ने डाली मार्च स्टार्ट करवा दिया 1930 में। जब उनकी जो मांगे हैं वो नहीं मानी, 1930 में 240 मील साबरमती आश्रम से दांडी, गुजरात में, गुजरात की लोकेशन पे आप इसको देख सकते हैं कि दांडी कहाँ पर है। तो दांडी जो है वो पोस्ट यहाँ पर है, दांडी, और ये चले थे 240 माइल यहाँ साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम जो है ये अहमदाबाद में, और अहमदाबाद से दांडी ये पैदल
गोपालाचारी ने किया था। और फिर उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हो गया 1931 में, और गांधी इरविन पैक्ट से कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट में गांधी ने इरविन ने कुछ वो रखे थे कॉम्प्रोमाइज, समझौता एक तरह का, और उसमें ये भी था कि भगत सिंह और जो सुखदेव राजगुरु जो कॉमरेड्स हैं उनके, उनको जो है उनका डेथ सेंटेंस कम्यूट नहीं किया गया था। इवन गांधी जी ने रखा था प्रस्ताव कि उनका डेथ सेंटेंस कम्यूट किया जाए, लेकिन उनका डेथ सेंटेंस यानी कि जो उनके जीवन मृत्यु दंड जो दिया गया था उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में यानी कि आजीवन कारावास में बदलने की बात हो रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाया, और इससे गांधी जी से कोई भी पंजाब में खुश नहीं था। जब वो पंजाब में गए थे तो उनको ब्लैक फ्लैग दिखाए गए थे, और पंजाब में उनसे कोई भी संतुष्ट नहीं था इसकी वजह से। फिर उनको इनवाइट किया गया था गोलमेज सम्मेलन के लिए, तो एक पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में, इसमें गांधी जी नहीं गए, तो ये याद रखना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में, इसमें गांधी जी गए थे और कुछ पर्सन गए थे। थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कुछ नहीं हुआ 1932 में, इसमें कोई नहीं गया कांग्रेस से, और भारत से बस जो राजा महाराजा होते थे वही जाते थे। और फिर आया पूना पैक्ट 24 सितंबर 1900, तो रैमसे मैकडोनाल्ड जो है ये आया, और इनको जाना जाता है कम्युनल अवार्ड के लिए, और जिसे पॉपुलरली पूना पैक्ट भी कहते हैं। तो ये कम्युनल अवार्ड क्या था, बेसिकली मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, इसका नाम अगर आप लिख पाए तो आप इसको लिख लेगा, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, या चेम्सफोर्ड ही बोलते हैं वैसे तो, चेम्सफोर्ड। ये रिफॉर्म आया था 1919 में, और इसमें बात की गई थी, पहले मैंने बात की थी 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट है ये मुस्लिम्स को दिया गया था। उसके बाद यही सेपरेट इलेक्टोरेट सिख्स और क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस को भी दिया गया, एक्सचेंज कर दिया गया। उसके बाद 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड ने कहा कि हम डिप्रेस्ड